की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साउदर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड साउदर्न एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से रिलेटेड CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो साउदर्न ब्लॉटिंग हमारी यूज होती है डिटेक्ट करने के लिए DNA को। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़ा था जो यूज हुई थी हमारी प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए सेल में, कि सेल में वो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं। सेम साउदर्न ब्लॉटिंग हमारी यूज होती है DNA के लिए, कि वो पार्ट ऑफ DNA, वो जो हमारा पार्ट है DNA का स्मॉल, वो हमारा सेल में प्रेजेंट है या नहीं। इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हमारी साउदर्न ब्लॉटिंग यूज होती है। साउदर्न ब्लॉटिंग में हमें DNA को डिटेक्ट करना है। इसके वही 3 स्टेप्स होते हैं जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थे। पहले हम सेपरेशन करते हैं DNA के फ्रेगमेंट्स को साइज वाइज सेपरेट करते हैं। सेकेंड, देन उस DNA के फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन। थर्ड स्टेप में हम प्रोबिंग करते हैं। प्रोब यूज करते हैं, DNA यूज करते हैं, उसके अपोजिट DNA यूज करते हैं करने के लिए DNA को। इसमें ये 3 स्टेप्स हैं, बट इन 3 स्टेप्स का प्रोटोकॉल डिफरेंट है वेस्टर्न ब्लॉटिंग से। कैसे समझते हैं? फर्स्ट स्टेप आता है सेपरेशन करना है हमें DNA को फ्रेगमेंट वाइज, मींस DNA के फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके लेंथ के अकॉर्डिंग। हमने जो वेस्टर्न प्लॉटिंग थी उसमें हमने फर्स्ट स्टेप में STS पेज यूज किया था, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया था प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर में से। सेम इसमें भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं, बट वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं सेगमेंट को, DNA सेगमेंट को लेंथ वाइज सेपरेट करने के लिए। इसके रिगार्डिंग भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमने पेज यूज क्यों नहीं किया, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों यूज किया। पहले हम देखते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है। एग्रोस हमारा जेल फॉर्म होता है सीवीड से, एंड इससे प्रिपेयर करना इजी होता है एज कंपेयर टू SDS पेज। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिंपल अपने एग्रोस को एग्रोस पाउडर फॉर्म में हमें मार्केट से मिलता है, हम किसी भी कंपनी से उसको परचेज कर सकते हैं। उसको हमें वाटर में मिक्स करना होता है एंड देन हीट करना होता है। अब वाटर में मिक्स उसको किस परसेंटेज में करेंगे, किस कंसंट्रेशन में करेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमें पोर साइज क्या चाहिए। इफ हमें पोर साइज बड़ा चाहिए, इफ हमें लार्जर पोर साइज चाहिए, तो हम उसकी कंसंट्रेशन को कम रखते हैं, कम परसेंट का एग्रोस जेल फॉर्म करते हैं। बट इफ हमें पोर साइज छोटा चाहिए, हमें स्मॉलर पोर साइज चाहिए, तो हम एग्रोस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, एग्रोस जेल को कॉन्सेंट्रेटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें स्मॉल पोर साइज मिलता है। इसे वाटर में डिसॉल्व करके हम हीट करते हैं अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस पे, एंड देन हीट करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे और इसको प्लेटिंग में पोर कर देते हैं। प्लेटिंग में पोर करके इसके ऊपर कॉम को प्लेस कर देते हैं, जिससे कि वेल्स का फॉर्मेशन हो जाए। जैसे जैसे ये कूल होता रहता है, वैसे वैसे ये सॉलिडिफाई होता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एग्रोस जेल का फॉर्मेशन करना कितना इजी है एज कंपेयर टू SDS पेज, बिकॉज वहाँ पे हमें एक्राइलमाइड, बिसएक्राइलमाइड, टिमिड, APS बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए थे, बट यहाँ पे हमें सिंपल उसको हीट करना है एंड देन जब उसको कूल करेंगे तो वो पॉलीमराइज हो जाएगा। पॉलीमराइज क्यों हो जाएगा? क्योंकि कूल करने पर एग्रोस के मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और वो आपस में एक क्रॉस स्ट्रक्चर बना लेंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे और हमारा एग्रोस जेल प्रिपेयर हो जाएगा। देन हम उसमें से कॉम को रिमूव कर लेंगे। कॉम को रिमूव करके हम अपने DNA के सैंपल्स को उस पर पोर कर देंगे, DNA के सैंपल्स को पोर कर देंगे। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वहां पे हमने SDS यूज किया था, बिकॉज SDS क्या करता था, SDS ओवरऑल प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज कर देता था। SDS ओवरऑल प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज कर देता था। अब प्रोटीन चार्ज के बेसिस पे नहीं, साइज के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होती थी जेल में, साइज के बेसिस पे सेपरेट होती थी। हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन हमारी पीछे रह जाती थी और लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन हमारी आगे आ जाती थी। बट यहाँ पे ऑलरेडी न्यूक्लिक एसिड और DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज है? फॉस्फेट की वजह से। फॉस्फेट की वजह से ऑलरेडी हमारे DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमें उसे नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम कोई भी डीनेचरिंग एजेंट यूज नहीं करते, कोई भी SDS यूज नहीं करते। हम सिंपल बफर में DNA को प्रिपेयर करते हैं और DNA के सैंपल को प्रिपेयर करके लोड कर देते हैं हमारे वेल्स में। बहुत
बहुत इजी होता है और बहुत ही केयरफुल हम इसको लोड करते हैं वेल्स में। डीएनए हमारे वेल्स में लोड हो चुके हैं। डीएनए जैसे ही वेल्स में लोड हुए हैं वैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट हमने स्टार्ट कर दिया है और डीएनए लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया। जो ज़्यादा लॉन्ग लेंथ का डीएनए होगा, जिसका लेंथ ज़्यादा होगी डीएनए की, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो वो हमारा रेस में पीछे रह जाएगा और जो हमारा स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए होगा वो रेस में आगे हो जाएगा। और जो हमने एग्रोस की कंसंट्रेशन है वो डिसाइड करी है कि हमारे पास डीएनए किस टाइप का है, कितने फ्रेगमेंट्स हैं, कितने टाइप के फ्रेगमेंट्स हैं, क्या मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट है उन फ्रेगमेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग अपने अपना एग्रोस की कंसंट्रेशन, एग्रोस का पोर साइज सेट किया है। अब हमारा डीएनए आगे आता चला जाएगा। यहाँ पे भी हमने ब्रोमोफेनॉल ब्लू का यूज़ किया जैसे हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग में किया था एसजीएस पेज में, बिकॉज ब्रोमोफेनॉल ब्लू एक ट्रैकिंग डाई है। ब्रोमोफेनॉल ब्लू हमें हमेशा यूज़ करनी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, बिकॉज क्या होता है हम अपना जेल ऑन कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमारे सैंपल्स कहाँ तक रन हुए, जिसकी वजह से कई बार सैंपल्स हमारे जेल में से निकल भी सकते हैं, हमारे सैंपल्स खराब भी हो सकते हैं। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ब्रोमोफेनॉल ब्लू यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्रोमोफेनॉल ब्लू एक ट्रैकिंग डाई है जो सबसे आगे चलती है। सबसे आगे चलने की वजह से जब भी ब्रोमोफेनॉल ब्लू निकलना स्टार्ट होती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा डीएनए कंप्लीट रन हो चुका है और हमारा जो भी प्रोटीन है या कोई भी सैंपल है वो कंप्लीट रन हो चुका है। अब हमें इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कर देना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो गए एग्रोस जेल में। ओके, यहाँ पे हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ किया और हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या यूज़ किया था, हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग में एसजीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ किया था। अब हमारे डीएनए आ चुके हैं। अब हम उस जेल को निकाल लेंगे, बहुत केयरफुली हम उस जेल को निकाल लेते हैं। जेल ब्रेक ना हो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे भी सेम वही हुआ, रनिंग बफर यूज़ किया, सब कुछ वही सेम स्टेप हुए, बस हमने एसजीएस यूज़ नहीं किया, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल यूज़ नहीं किया और एग्रोस जेल यूज़ किया और वहाँ पे हमने एक्राइलेमाइड जेल यूज़ किया था। अब हमारा जेल आ गया है, जेल पे हमारा डीएनए रन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे, मेम्ब्रेन पे। सेकेंड स्टेप आएगा ट्रांसफ़र करने के लिए। बट ट्रांसफ़र करने से पहले एक एडिशनल स्टेप है जो हमारा आता है साउदर्न ब्लॉटिंग में। क्या है वो एडिशनल स्टेप, यहाँ पे हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ऑब्वियसली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा तो आगे जाके जब थर्ड स्टेप में हम प्रोबिंग करेंगे डीएनए से अपोजिट डीएनए हम पोर करेंगे, प्रोबिंग करेंगे तो वो उस पर अटैच नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करना होगा। और वो कैसे कन्वर्ट होगा, हम यहाँ पे माइल्ड एल्कली ट्रीटमेंट देंगे। एल्कली ट्रीटमेंट की वजह से हमारा डीएनए जो है वो डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर होने की वजह से हमारा एक स्ट्रैंड रिमूव हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब जा चुकी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो चुकी है। जो हमारे दो स्ट्रैंड के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हो चुकी है। अब हमारा डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। अब हम सेकेंड स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, सेकेंड स्टेप था कि हमें डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको ट्रांसफर करना है मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है जैसे हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग में किया था। दो हमारी ट्रेस होती हैं, स्पॉन्ज रखते हैं दोनों साइड, देन फिल्टर पेपर्स रखते हैं, देन एक साइड जेल रखते हैं, एक साइड मेम्ब्रेन रखते हैं और उनको बंद कर देते हैं। एंड देन उनको इस तरीके से सेट करते हैं कि जो जेल है वो हमारा नेगेटिव साइड हो, वो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड हो, और जो हमारा मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड हो। उसको चार्ज देंगे, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे तो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा डीएनए को ट्रांसफर हो जाएगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू। सो इस तरीके से हमारा डीएनए इम्प्रिंट हो चुका है मेम्ब्रेन पे, नाइलॉन मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, इस पे इम्प्रिंट हो चुका है हमारा डीएनए। जब हमारा डीएनए इम्प्रिंट हो चुका है तो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हमें थर्ड स्टेप परफॉर्म करना है। वहाँ पे थर्ड स्टेप क्या था, हमने थर्ड स्टेप यूज़ किया था कि हमने उस प्रोटीन के अगेंस्ट प्राइमरी एंटीबॉडी यूज़ किया था, एंड प्राइमरी एंटीबॉडी यूज़ किया था, देन सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ किया था। सेकेंडरी एंटीबॉडी टैग थी हमारी किसी भी एंजाइम से, बट यहाँ पे हम डीएनए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम डीएनए का फ्रेगमेंट यूज़ करते हैं जो कि कम्प्लीटली अपोजिट है जो हमारा डीएनए इंटरेस्ट है, जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑफ डीएनए है उससे कम्प्लीटली अपोजिट है। यदि वहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी है, वहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा तो हमारा जो प्रोब है वो आके अटैच हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो डीएनए, जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ डीएनए है, डीएनए इंटरेस्ट है, जो कि हमारा वो डीएनए का फ्रेगमेंट है जो कि हमें पता लगाना है, डिटेक्ट करना है हमारा उस सेल में प्रेजेंट है या नहीं है।
अब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम प्रोब से ट्रीट करते हैं। जहां उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होगा, कंप्लीटली अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होगा, वहां पे हमारा ये प्रोब अटैच हो जाएगा। देन वॉशिंग करेंगे तो और सारे प्रोब निकल जाएंगे। सिर्फ हमारा जहां वो कॉम्प्लीमेंट्री अटैच है, हमारे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट के वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इफ हमारा डीएनए जो इंटरेस्ट जिसके लिए हमने फुल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है वो प्रेजेंट है, इस सेल में वो प्रेजेंट है, तो हमारा ये प्रोब जाके कॉम्प्लीमेंट्री अटैच हो जाएगा। इस प्रोब से हमारा रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल अटैच होगा या हमारा कोई भी एंजाइम अटैच होगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और हमें ल्यूमिनेसेंट मिलेगा। ल्यूमिनेसेंट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, हमारा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा इस सेल में प्रेजेंट है या नहीं है। सो इस तरीके से हम अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू। तो साउदर्न ब्लॉटिंग यूज होती है डीएनए के लिए, डीएनए के फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, देन सेकंड आती है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हमारी सेम होता है, बस उसमें आरएनए यूज करते हैं, डीएनए यूज नहीं करते। उसमें हम आरएनए को डिटेक्ट करते हैं कि आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए फॉर्म हो रहा है इस टाइप का, और डिटेक्ट करने के लिए लास्ट स्टेप में हम ऐसा सेगमेंट देते हैं न्यूक्लिक एसिड का जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है आरएनए के, जिससे कि हम बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा आरएनए प्रेजेंट है सेल्स में, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो साउदर्न में हम डीएनए को डिटेक्ट करते हैं, नॉर्दर्न में हम आरएनए को डिटेक्ट करते हैं, वेस्टर्न में हम प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। जो हमारा साउदर्न और नॉर्दर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस एक में डीएनए यूज कर रहे हैं, एक में आरएनए यूज कर रहे हैं। और जो हमारा प्रोटीन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग वो बहुत डिफरेंट है। अब जो हमारा साउदर्न और नॉर्दर्न है उसमें हमारा क्या डिफरेंट है, एक तो हमने उसमें एल्कली ट्रीटमेंट दिया क्योंकि हमें उसको डीनेचर करना था। सेकेंड, उसमें हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया। थर्ड क्या डिफरेंस है, उसमें हमने एसडीएस यूज नहीं किया डीनेचर करने के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हमने एसडीएस यूज किया डीनेचर करने के लिए। फोर्थ डिफरेंस क्या हुआ, वहां पे हमने प्राइमरी एंटीबॉडी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्राइमरी एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करा था, यहाँ पे हमने प्रोब यूज किया है। प्रोब यूज किया है जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, और उससे भी हमारा रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल अटैच है या हमारा कोई भी एंजाइम अटैच है। तो इस तरीके से हमारा कोई भी सेल है, उस सेल में वो डीएनए प्रेजेंट है जो हमें चाहिए, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग से। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए आ रहा है जो हमें चाहिए, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से। और आरएनए हमारा प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, वो वाली जो हमको चाहिए, हमारी इंटरेस्ट ऑफ प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, वो हम कर सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग से डिटेक्ट। तो इस तरीके से हम डीएनए, प्रोटीन, आरएनए को बहुत ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सेल एक्सपर्ट में। अब जो मेजर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का, वो आता है कि यहाँ पे हमने डीएनए और आरएनए के लिए हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया, बट हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन के लिए सोडियम डोडेसिल सल्फेट पेज यूज किया था। अब ऐसा होता क्यों है? इफ हम अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट देखें अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, तो वो हमारा कितना आता है, 100 डाल्टन आता है। बट यदि वहीं पे हम अपने एक न्यूक्लिक एसिड के बेस का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो वो 650 डाल्टन आता है। तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट जो है न्यूक्लिक एसिड का, ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड का, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन। और जो हमारा पेज है वो इतना पोर साइज प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ हमारा एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो इतना पोर साइज प्रोवाइड करता है। इफ हम पेज में कम एक्राइलमाइड की कंसंट्रेशन लेंगे और इतना पोर साइज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो पेज है, उसका जो जेल है, वो कभी हमारा सॉलिडिफाई हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक जेल की अपनी रेंज होती है कि उसके मॉलिक्यूल इतना क्लोज होंगे, उसका इतना पोर साइज होगा जब हमारा वो सॉलिडिफाई होगा। तो पेज हमारा इतना लार्ज पोर साइज अलाउ नहीं करता। इफ इतना लार्ज पोर साइज हम लेने की कोशिश करते हैं कॉन्सेंट्रेशन कम करके एक्राइलेमाइड की, तो इस वजह से हमारा वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाता। इस वजह से हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं डीएनए एंड आरएनए के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए, और प्रोटीन के लिए हम यूज करते हैं पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमारा इंटरव्यू में, पीएचडी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आपका यही आंसर होना चाहिए कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें एक बेस का मॉलिक्यूलर वेट 650 डाल्टन है, और जो हमारा प्रोटीन है उसमें एक प्रोटीन का, एक अमाइनो एसिड का जो वेट है वो 100 डाल्टन है। और ऑब्वियसली हमारा जो बेस है वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे जब भी एक न्यूक्लिक एसिड बना होगा, जब भी एक फ्रेगमेंट बना होगा एज कम्पेयर टू प्रोटीन। प्रोटीन में हमारे कम भी अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बना सकते हैं, बिकॉज 3 कोडोन मिलके, 3 बेसिस मिलके एक प्रोटीन का अमाइनो एसिड बनता है। तो ऑब्वियसली जो हमारा न्यूक्लिक एसिड, जो हम डिजायर्ड न्यूक्लिक एसिड लेना चाह रहे हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिजायर्ड प्रोटीन। तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा जो है वो पेज में पॉसिबल ही नहीं है। करके देख सकते हैं, इफ हम पेज में ऐसा करके देखेंगे तो हमारा पेज सॉलिडिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग पोर साइज ज़्यादा चाहिए पेज का, और उस पोर साइज पे वो कभी सॉलिडिफाई नहीं हो पाएगा।
ये हमारा फर्स्ट रीजन है। फर्स्ट रीजन है कि हमने यहाँ पे पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज क्यों नहीं किया। सेकेंड रीजन आता है एसडीएस। एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एसडीएस यूज करते थे, दैट इज डिटर्जेंट। हमारा ये एक डीनेचरिंग एजेंट है, ये डीनेचर कर देता है प्रोटीन्स को। बट यहाँ पे हमें अपने न्यूक्लिक एसिड को डीनेचर नहीं करना है। हमें यहाँ पे अपने न्यूक्लिक एसिड को डीनेचर नहीं करना है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड नहीं करना है। प्रोटीन के केस में हमें नेगेटिव चार्ज भी प्रोवाइड करना है, डीनेचर भी करना है। इस वजह से हम, ये सेकेंड रीजन है कि हम वहाँ पेज को यूज क्यों नहीं करते, एसडीएस पेज को यूज क्यों नहीं करते न्यूक्लिक एसिड के लिए। प्रोटीन के लिए मोस्टली एसडीएस पेज यूज होता है और हमारा न्यूक्लिक एसिड के लिए एग्रोस यूज होता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ब्लॉटिंग साउदर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न। ये हमारी ब्लॉटिंग कंप्लीट होती है। हमें साउदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।